अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ मलिक है। मैं जिल्द बाल और नाखून का स्पेशलिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ रोज़ सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। और हमारे यहाँ पे सेहत सहूलत कार्ड की फैसिलिटी भी है और बहुत माशाल्लाह पेशेंट्स आते हैं। खुशी इस बात की होती है कि पेशेंट आते तो हैं और ज़्यादातर मुस्तफ़ीद होकर खुश होकर दुआ दे के जाते हैं। तो इसमें हमारा पूरा एक टीम वर्क है। हमारे CEO साहब हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, हमारा मीडिया डिपार्टमेंट हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करता है प्रोपेगेट करने के लिए कि हमारा काम है सही आगाही को आगे बढ़ाना। क्योंकि आपको पता है जितने चैनल्स आ गए हैं, जितना सोशल मीडिया आ गया, उसमें बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी आगे बढ़ रही है और लोग हमारे बहुत मासूम, सीधे और भोले हैं कि वो हर बात पे यकीन भी कर लेते हैं। तो हम डायरेक्टली आपको HD चैनल के थ्रू खुशामदीद भी कहते हैं और आपको बताते हैं कि ऑथेंटिक चैनल है जो कि ऑथेंटिक डॉक्टर्स की सही इंफॉर्मेशन देता है। तो मुर्शिद हॉस्पिटल के लिहाज से मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूँगा कि हमारे अंदर आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, ख़ासतौर पे यंग लड़के लड़कियां बहुत आ रहे हैं। चूँकि मौसम थोड़ा सा गर्मी की तरफ हो गया है, थोड़ा सा मतलब ऐसा मौसम है कि जब बहुत तेज़ धूप भी हो रही है, बीच में ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है। तो ऑफ कोर्स हम सब एक चीज़ से गुजरते हैं, क्योंकि हम एशियन पॉपुलेशन है, हमारे अंदर सीबम प्रोडक्शन, जिसको फेस पे आम ज़बान में कहते हैं चेहरे पे ऑयल ज़्यादा आता है, ये बहुत बढ़ गया है। हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है। तो इसके लिए उसकी वजह से एक्ने वल्गैरिस, जो आम ज़बान में हम पिंपल्स कहते हैं या चेहरे के दाने कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पे भी आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्ने वल्गैरिस है क्या, ताकि आपको और आसानी हो जाए। एक्ने वल्गैरिस बेसिकली ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, जो कि आपके फोरहेड, जो कि माथा है, आपके नोज़ पे, आपके चिन पे, आपके अपर चेस्ट पे और बैक पर होता है। कुछ पेशेंट्स के स्पेशली बॉयज़ में सीने और पीठ पर बहुत ज़्यादा दाने होते हैं और चेहरे पर नहीं होते, वो भी एक्ने वल्गैरिस है। इसका रीज़न क्या है? सीबम एक्सक्रीशन, जो कि चेहरे पे ऑयल ज़्यादा आता है, और हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट। आपको इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन हम इसको लेवल्स में डिस्क्राइब करते हैं, जो मैं आपको बताता रहूँगा। इसके अंदर हम टॉपिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, जो कि लगाने का होता है, ओरल मेडिकेशन भी करते हैं। एक ट्रीटमेंट आता है PRP, जिसमें हम ब्लड लेके आपकी स्किन के ऊपर जहाँ पे स्कार हैं, क्योंकि इसका बड़ा मसला होता है, लोगों के दाने निकलते हैं, वो खुरचते हैं, उसकी वजह से स्कार बन जाते हैं, जिसको हम PRP से कंप्लीटली ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पहले से ही हम आगाही इसलिए देते हैं, क्योंकि हम और मैं और एज अ डॉक्टर एक्ने वल्गैरिस को मैं कोई बीमारी नहीं समझता हूँ। ये एक डिसऑर्डर है जो कि यंग एज में 13 to 19, कभी कभी 25 की एज तक भी, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे प्यूबर्टी हो रही होती है लड़के लड़कियों सब में, और उसके अंदर उसकी वजह से भी आपको ये फेस पे निकलने लगते हैं। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, इसको खुरचते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी कुछ वजूहात भी बताऊंगा, साथ साथ इससे किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि सीबम तो हमारे फेस के लिए ज़रूरी है। हाँ, ज़्यादा निकल रहा है तो उसको सही फेस वॉश या सोप से आप ठीक कर सकते हैं। एक्ने वल्गैरिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्या टिप्स बताऊंगा, और उसका है कि एक्ने को छूइएगा नहीं। प्लीज़, आपकी एक्ने निकल गई है, परेशान मत होइएगा, आपको छोड़ देंगे तो भी ठीक हो जाएगी। एक्ने क्रीम लगा के आपको धूप में नहीं निकलना है। एक्ने का सारा ट्रीटमेंट मैं जो देता हूँ वो रात का ट्रीटमेंट होता है, उसको लगा के ना धूप में निकलना है, ना चूल्हे के आगे जाना है। कोशिश ये करिए कि आप एक्ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बाहर की चीज़ें कम से कम खाइए, क्योंकि बाहर की चीज़ों से आपका शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं, आपका ऑयल लेवल्स बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बढ़ सकता है। इंसुलिन आपको एक्ने कॉज करता है। फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्ने के निशान जो होते हैं बड़ी मुश्किलों से जाते हैं, तो कोशिश करें एक्ने को पहले ही आप ठीक करें। कोशिश करिए कि टेंशन पे काबू पाइए। टेंशन ऑफ कोर्स मुझे है, आपको है, हम सबको है, लेकिन हमें इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। नमाज़ें पढ़ें, वॉकिंग पे जाएं, एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने नोट किया है, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग रात भर मोबाइल पे लगे रहते हैं और दिन में ऑफिस जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसी वजह से एक्ने बढ़ जाती है। तो आपको जल्दी सोना है। एक चीज़ की ज़रूर ख्याल रखिए कि आपको एक्ने की वजह से डिप्रेस नहीं होना है। अक्सर लड़कियों को खासतौर मैंने देखा है कि वो एक्ने हो गई, चेहरे पे दाने निकला है, वो किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग में नहीं जा रहे हैं और डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उसकी वजह से बढ़ सकता है। एक चीज़ अच्छी बात बता दूं कि एक्ने जो है बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर आप सही वक्त उसका इलाज करें। मैं हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल में। इसके अंदर लेवल्स होते हैं, माइल्ड एक्ने जो बिल्कुल लाइट होती है, मॉडरेट एक्ने, मीडियम और सीवियर एक्ने। ये आपको सुन के हैरानगी होगी और शायद आपको पता भी हो कि एक्ने लड़कों में ज़्यादा होती है, क्योंकि मेल्स के अंदर
टेस्टोस्टेरोन होता है तो इसमें एक्नी बढ़ती है, लेकिन मेल्स चूँकि ज़रा से लापरवाह होते हैं, इतना ख्याल नहीं करते। लेकिन शुक्र है हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू अब मेल्स ने भी अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक्नी के अगर निशान बन जाते हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र का लगता है और काफ़ी बदनुमा भी लगने लगते हैं। लड़कियों में एक्नी कम होती है लेकिन हो सकती है ऑफ कोर्स, लेकिन वो लड़कियां इतना टेंशन लेती हैं, एक दाने को लेके इतना परेशान होती हैं कि वो एक्नी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोशिश करें कि बाहर की चीज़ों में आप बारबेक्यू ज़्यादा खाइए, हलीम आप खा सकते हैं, सैंडविचेस ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जगह जूस पी सकते हैं, कॉफ़ी मत लें, आप चाय ले लीजिए, पानी का इस्तेमाल बेइंतहा करना है। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए कि हर एक्नी डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। ये नहीं कि अक्सर लोगों के साथ ये देखा है मैंने, एक एक्नी की दवाई उसको सूट कर गई, पूरे ख़ानदान को फैला देते हैं कि ये दवाई बहुत अच्छी है, हर कोई लगा रहा होता है। देखिए हर पेशेंट की स्किन टाइप अलग है, एज अलग है, लाइफस्टाइल अलग है और उनका रिस्पॉन्स अलग है। तो मैं एज अ डॉक्टर इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस देता हूँ पेशेंट्स को, और जितना जल्दी आप दिखाएंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएंगे। बेसिकली एक्नी तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है उसके स्कार्स का आता है। तो आप अगर पहले से विटामिन सी की चीज़ें यूज़ करते रहें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, तो एक्नी पे बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्नी को हम ख़त्म कर दें, क्योंकि ख़त्म भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक आपका प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल है। कुछ स्किन ऐसी होती है जो एक्नी प्रोन स्किन होती है, जिस पे एक्नी ज़्यादा निकलती है, उनको हमारे साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, हमें मुर्शिद हॉस्पिटल में दिखा दिया करें। मैं रोज़ होता हूँ मंडे से लेकर फ्राइडे तक 8 से 4 बजे तक। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको ऑफ एंड ऑन मैं देता रहूँगा, और आपका फीडबैक मुझे बहुत चाहिए, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे अपने प्रोग्राम को और इम्प्रूव करने की सलाहियत मिलेगी और इसके अंदर मुझे भी आसानी होगी। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप एक्नी के लिए जो भी सवालात हों, ये किसी भी एज में हो सकती है, ये किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। अक्सर लोग बहुत सारी क्रीमें, कॉस्मेटिक गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई ऐसी क्रीम जो किसी को सूट कर गई वो लगा लेते हैं। इसके बेशुमार कॉजेज़ हैं, तो हम पेशेंट को 1-to-1 काउंसिल करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे हमारी OPDs में मैं होता हूँ और पेशेंट्स को एडमिट भी करते हैं अगर ज़रूरत पड़े। खैर एक्नी की वजह से नहीं, किसी और स्किन प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन इसके एक लाइफस्टाइल चेंजेस के बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ, सही आगाही दूँ, ताकि आप भी उसको आगे बढ़ाएं और उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंकिंग अ लॉट फॉर वॉचिंग माई शोज, फॉर वॉचिंग माई चैनल। दिस इज़ माई फेवरेट चैनल, और मैं इस पर खुद इसलिए इंजॉय करता हूँ क्योंकि इसमें हमें क्लियरली बोलने की इजाज़त होती है। हम अपनी एक्सपीरियंस से एज अ डॉक्टर हम सब बताते रहते हैं। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।